हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप सबको पता ही होगा साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो किसने दिए थे? द वेरी फेमस F.W. टेलर। ठीक है, तो जो F.W. टेलर थे ये बहुत स्मॉल पोस्ट से चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंचे थे विद सो मेनी एक्सपेरिमेंट ही डन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो एक छोटे से लेबर की पोस्ट से एक इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंचे और ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल जर्नी उन्होंने ये प्रिंसिपल को डेवलप किया, कुछ टेक्निक को डेवलप किया जिनको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, 1911 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड दिस बुक, गैस व्हाट, इस बुक ने एक ह्यूज रिपल क्रिएट किया था पूरी की पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में। उस टाइम पे एक तरीके से बोल सकते हैं ना, तहलका मचा दिया था कि एक न्यू इनोवेटिव थिंकिंग से मैनेजमेंट को करने का तरीका इन्होंने इवॉल्व किया था। तो वही हम आज पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फॉर्म में। ये 4 प्रिंसिपल हैं, इनको मैं आपको काफी डिटेल में करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब बच्चों क्या होता है? क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको पता है रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? बता सकते हो आप? बताइए। रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि जो हम पिछले जमाने से चलते आ रहे हैं, हमारे रूल्स की इसको ये काम दे देते हैं, ये काम हमारा काम हो जाएगा, उसको ना फॉलो करके एक साइंटिफिक वे में उसे फॉलो करना कि जो जिस लायक है उसको उस लायक तरीके से काम। करेक्ट, वेरी गुड। देखिए, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि पुराने ही तरीके से जैसे प्रथा चली आ रही है, जैसे ही कोई काम करने का तरीका उसी को ढोते रहना। ठीक है, पुराने जमाने की थिंकिंग को ही आगे बढ़ाना कि ये काम तो भाई ऐसे होता आ रहा है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो वो होता है रूल ऑफ थंब। बट ये जो हमारे F.W. टेलर थे उन्होंने बोला कि भाई साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हमें साइंस को फॉलो करना है, पुराने जमाने से चले आ रहे तरीकों को नहीं। कुछ नया डेवलप करो, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करो काम करने के। ये नहीं है कि ये काम ऐसे कर रहे हैं तो सदियों तक वो वैसा ही चलता रहेगा, नहीं। कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि इनका मोटिव क्या होता है कि कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए, प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। ये प्रोडक्शन पे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। जो F.W. टेलर की जो थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग थी प्रोडक्शन को बढ़ाने की, कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, आउटपुट हमारा मैक्सिमम आना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे साइंस में नहीं होता कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो जब तक आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता, कि जब तक आपकी कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हो जाती ना, तब तक आप क्या करते रहो? एक्सपेरिमेंट करते रहो, नए तरीके इजाद करते रहो। जैसे कि मान लो आप अगर घर बना रहे हो, ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि स्पेस मिनिमम से मिनिमम यूज हो और हर चीज आप अच्छे से प्रोवाइड करो। मान लो आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, ठीक है, तो आपका काम ये होता है कि मिनिमम स्पेस को यूज करके मिनिमम कॉस्ट पे और लग्जरियस से लग्जरियस घर आपको प्रोवाइड करना आपके क्लाइंट को। आज के टाइम पे देखो, जो लैंड है उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गई है, तो घर छोटे हो गए हैं, लेकिन लोगों की डिजायर क्या है कि बहुत अच्छे से हम रहे, कंफर्ट जितना हो सके ज्यादा हो। तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे एज अ इंटीरियर डिजाइनर कि मिनिमम से मिनिमम स्पेस में आप क्या करो, बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल घर प्रोवाइड करो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए आपको कि कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट करके आप क्या कर सकते हो, काम करने के नए नए तरीके इजाद कर सकते हो, ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम आए, आपके रिसोर्सेज मिनिमम यूज हो और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। समझ आया? आगे क्या बोल रहे हैं कि डेवलप न्यू टेक्निक्स। आपको काम करने की नई नई टेक्निक्स को डेवलप करना है ताकि आपका काम क्विकर मैनर में हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी हो, मिनिमम कॉस्ट पे हो। मैंने यही बोला था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होना है और कॉस्ट मिनिमम होनी है। आगे क्या बोलते हैं कि वर्क को आपको सिंपल से सिंपल, इजी से इजी और क्विकर से क्विकर करना है। जैसे कि इन्होंने आगे टेक्निक में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी की कि जितने अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको खत्म कर दो ताकि क्विक मैनर में काम हो, इजी मैनर में काम हो। ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट्स खत्म कर दो। तो ये था हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे? ठीक है, सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है कि अच्छे रिलेशन हो, और दो ही पार्टी होती है बिजनेस में, तो लेबर्स
ठीक है, वर्कर्स और मैनेजमेंट, उनके बीच में क्या हो, अच्छे रिलेशन हो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप आगे फ्यूचर में रन करना चाहते हो, एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो क्या नेसेसरी है उसके लिए कि अच्छे रिलेशन हो। देखो बार बार अगर खराब रिलेशन होंगे, जैसे मान लो आपकी लेबर बार बार जा रही है आपको छोड़ के, टर्नओवर रेट आपकी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या होगा, गेस व्हाट, आपको बार बार हायर करने पड़ेंगे, लोग करने पड़ेंगे ना। हायर करोगे आप, उनको बार बार ट्रेनिंग करोगे, उनको काम सिखाओगे, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। और भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट ये तो अलाउड ही नहीं है, आपको कॉस्ट मिनिमम रखनी है, प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। तो आप क्या चाहोगे कि रिलेशन बेटर ही हो, हार्मनी हो। आगे क्या बोल रहे हैं कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग में चेंज करना पड़ेगा। देखो पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि अपने आप को मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अपर लेवल का समझते थे, वो इवन लेबर से कांटेक्ट भी नहीं करते थे कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वर्किंग कंडीशन है, उनको जस्ट अपने प्रॉफिट से मतलब होता था प्रायर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि आपको ये समझना होगा कि विदाउट लेबर एज अ मैनेजमेंट आप कुछ नहीं है। जब तक आपके लेबर्स खुश नहीं है, वो अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या बढ़ सकता है आगे, बताइए, बढ़ सकता है, नहीं। तो इसीलिए एज अ मैनेजमेंट आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होंगे लेबर्स के साथ। और ये इतना ही लागू होता है आपके वर्कर पे भी कि उनको भी ये सोचना होगा कि अगर हम एफिशिएंटली काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपके भी वेजेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को अपने माइंड को रिवोल्यूट करना पड़ेगा, थिंकिंग को रीप्रोग्रामिंग, जिसको बोलते हैं ना माइंड की रीप्रोग्रामिंग, ऐसे बोलते हैं ना, अगर आपने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में पता हो तो ऐसे होता है ना कि पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग करो अपने माइंड की। जैसे मैंने एक ना इंटरव्यू पढ़ा था, एक फुटबॉलर है काफी फेमस, रोनाल्ड, उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला कि मैं जब भी कोई मैच खेलता हूं तो मैं अपने माइंड में पहले सोच लेता हूं कि मैं वो मैच जीत रहा हूं, तो मेरी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी कि मैं एक विनर हूं। और जब मैं रियल में जाता हूं तो मुझे ये पहले से ही होता है कि मैं तो जीत रहा हूं, तो वो उस हिसाब से बिना डरे खुल के खेल पाते हैं। तो ऐसे ही माइंड की रिप्रोग्रामिंग, माइंड रेवोल्यूशन आपको करना है कि आपको ये समझना है कि मैनेजमेंट और लेबर एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अगर चलेगा तो दोनों के साथ में आने से चलेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या बोले, ट्रांसफॉर्म थिंकिंग। ये वही है कि आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, काफी बड़ा चेंज लाना है कि आपको दोनों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की सोचनी है, तो दोनों का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, शेयर को आपको क्या करना है, शेयर करना है, प्रॉफिट जो भी आता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम हायर प्रॉफिट हुआ तो मैनेजमेंट को चाहिए सारा ग्रैब ना करे, वो जितने बेसिक वेजेस हैं उसके बाद अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करे एक्स्ट्रा प्रॉफिट को। देखो अगर आपके पास बड़ा केक होगा तो आपको बड़ा शेयर मिलेगा ना। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि बर्थडे पार्टी में पापा मेरे लिए बड़ा केक लेके आना, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको अपना शेयर बड़ा चाहिए। तो अगर वर्कर्स को भी अपना बड़ा शेयर चाहिए और अपने मैनेजमेंट को भी चाहिए, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। समझ आए वाला? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलती है कि कोऑपरेट करो, ठीक है, साथ में मिलके काम करो। ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है इससे, हार्मनी से। ठीक है, कि आपको कोऑपरेट करना है, साथ मिलके काम करना है, और आपको ये नहीं करनी कि हाँ मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए एज अ मैनेजमेंट। नो, आपको ये है कि आपको कोऑपरेट करना है, दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना। ठीक है, जैसे कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करो, उसके लिए काम करो। ठीक है, आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना कि हाँ एज अ वर्कर मेरी तो वेजेस ज्यादा होनी चाहिए, एज अ मैनेजमेंट मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा भाई जब तक आप साथ मिलकर काम नहीं करोगे। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट और टीचर है, बच्चा चाह रहा है कि मेरे अच्छे से नंबर आ जाए, टीचर चाह रहा है कि मेरा रिजल्ट बढ़िया आ जाए। जब तक दोनों मिलके काम नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द सेम पेज, ठीक है, आप काम नहीं कर रहे सही तरीके से, तो आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि म्यूचुअल कोऑपरेशन हो। और म्यूचुअल कोऑपरेशन कैसे होगा, जॉइंटली स्टैंडर्ड सेट करो आप। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी काम का स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, कि वर्कर्स को इस पर्टिकुलर डे में इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर बैग बनाने का आपका फैक्ट्री है, ठीक है,
तो आपको एज अ वर्कर टारगेट दिया जाएगा कि एक दिन में आपको 10 बैग बनाने हैं या 15 बैग बनाने हैं, जो भी बनाने हैं। तो देखो बनाने तो वर्कर्स को हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड सेट है वो वैसे तो मैनेजमेंट का काम है, बट अगर जिनको बनाने आप उससे पूछ लोगे, कोऑपरेट करोगे उनके साथ, भाई आप इतना एक्चुअल में बना भी सकते हो कि नहीं। जैसे मैं तो आके बोल दूं कि चलो बच्चों ऐसा करो कि 5 चैप्टर मुझे ना याद करके मुझे टेस्ट दे दो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक टाइम में 5 चैप्टर कर लो? नहीं। तो मुझे अगर आपको टेस्ट भी देना, तो मैं तो अपनी क्लास में ऐसे ही करती हूँ कि भाई चलो आप कर सकते हो, एक चैप्टर का टेस्ट कर सकते हो। तो अगर वो सेटिस्फाई, हाँ भाई हम कर लेंगे मैम, तो अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को ही पढ़ना है। ऐसे ही ये वर्कर्स पे भी लागू होता है कि वर्कर्स को ही तो बनाने हैं वो फिजिकली, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टैंडर्ड म्यूचुअली सेट करने चाहिए। इसमें मेन बात यही है ये वाले प्रिंसिपल में कि कोऑपरेशन कैसे करो, कि आपको स्टैंडर्ड मिल बांट के शेयर वो सेट करने चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेलर है ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी पे काम करो आप। अगर एफिशिएंट होगा ना आपका वर्कर, जितने भी वर्कर्स हैं अगर वो एफिशिएंट होंगे तो वो अपने आप क्या करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि उनको पता है कि कैसे काम करना है। और जब आपको पता है कैसे काम करना है, आप अच्छा काम करते हो, तो आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हो और हायर स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हो, है ना। समझ रहे हो ये बात। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर एक पर्सन का, हर एक वर्कर का अच्छे से डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अच्छे से उनको एफिशिएंटली उनको ट्रेन करना है ताकि वो अच्छे से काम करे। ट्रेनिंग दो उनको, ट्रेनिंग करके उनको काम पे लगाओ, ऐसे नहीं कि उनको काम नहीं आता और ऐसे रैंडमली उनको लगा दिया, ठीक है। और देखो अगर वो ट्रेनिंग लेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, आउटपुट हमारा बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो वो अर्न भी ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सबका साथ सबका विकास है। आजकल चुनाव का टाइम चला हुआ है तो मुझे ये स्लोगन्स याद आ रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर आप प्रोड्यूस ज्यादा करोगे तो आप अर्न भी ज्यादा करोगे। तो सिर्फ यही थे सिंपल से हमारे प्रिंसिपल। मुझे लगता है मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू।